माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। 2025 में फरवरी 2 या 3 फरवरी को मनाया जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि माँ सरस्वती हमारे जीव पर 24 घंटा में किस वक्त विराजमान होती हैं, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और मंत्रों का उच्चारण करते हुए बच्चे या छात्र या कोई भी मनुष्य सभी को ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी किस समय आपको अपने मन की इच्छा को बोलनी है, जिससे कि आप ज्ञान का, विद्या का, एकाग्रता सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चे से भी पूजा करा सकते हैं, किसी विधि से करनी चाहिए। और माँ की प्रतिमा या फिर आप मूर्ति ला रहे हैं तो किस तरह की लाए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि बसंत पंचमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। तो देखिए 3 फरवरी को आप बसंत पंचमी का पर्व मना सकते हैं। बहुत जगहों पे आप देखेंगे तो 2 फरवरी को मनाई जाएगी, लेकिन आप चाहे तो 3 फरवरी को कर सकते हैं। नहीं तो आपके क्षेत्र में जिस दिन भी मनाया जाए आप उसी दिन मना ले। तो माँ सरस्वती की विधिवत जो पूजा होती है वो आप घर में भी कर सकते हैं, पंडाल में भी जाकर कर सकते हैं। बच्चों जो होते हैं, छोटे बच्चे या स्कूल में जो पढ़ने वाले, स्कूल कॉलेज के, उनकी स्कूल में भी मूर्ति स्थापित होती है तो बच्चे वहाँ भी जाते हैं। तो जिस भी तरह आप माँ सरस्वती की आराधना करना चाहते हैं ज़रूर करें। बस अपने घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि सभी परिवार जो होते हैं, परिवारजन मिलजुल के पूजा करते हैं। बच्चों से विशेष रूप से आप करा सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बस बच्चों को इतना ध्यान रखिए कि उस दिन उन्हें पूरी तरह से आप समझाकर एक चौकी पे भी पीला वस्त्र बिछाकर माँ की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके आप विधिवत पूजा करा सकते हैं। और नहीं अगर बच्चे कर पाते तो आप पूजा कराएं और साथ में अपने बच्चों को बैठाकर आप माँ सरस्वती का सिर्फ नाम का आप जाप भी करा सकते हैं। उन्हें मंत्रों का उच्चारण अगर कर सकते हैं तो वो भी करा सकते हैं। तो माँ सरस्वती की चालीसा का पाठ करा सकते हैं। और नहीं तो आप अगर पूरी तरह उन्हें बैठा भी दे और दिखाते रहे, उससे भी उन्हें आशीर्वाद मिल जाती है। अगर बहुत छोटे हैं तो, बड़े हैं तो कर ही लेंगे। पीला वस्त्र माँ को भी अर्पित करें और आप भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से विधिवत आपको पूजा करनी है। प्रसाद में आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि माँ का पसंदीदा फल लाएं। तो फल में अगर आप चढ़ा रहे हैं तो ऋतु फल आप ला सकते हैं। पैर हो गया, गाजर हो गया, सेब, केला, संखालू बहुत जरूरी होता है। बूंदी के लड्डू या बूंदी भी आप लाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये विधिवत आपको पूजा करनी है। अगर आप चौकी लगा के कर रहे हैं तो पूरी विधिवत आपको पूजा करनी है। स्नान के बाद अपने आप को शुद्धि करने के बाद आपको आसन लगा के बैठ के फिर विधिवत पूजा करनी है। अगर नहीं कर सकते हैं तो माँ की प्रतिमा के सामने भी आप रोली चंदन से टीका लगा के फूल अच्छा चढ़ाने के बाद आपको एक दिया जरूर जला लेनी है। उसके बाद आप फल जो भी माँ को चढ़ावा चढ़ा रहे हो वैसे भी पूजा कर सकते हैं। बस अपने घर में जो बच्चे हैं उनका जो भी सब्जेक्ट सबसे हार्ड है वो आप उनसे चढ़वा सकते हैं, वहाँ रख दे। उस दिन माँ सरस्वती की पूजा विशेष रूप से करते हैं। जब भी हम उस दिन आराम ही रहता है बच्चों को, पढ़ने के लिए हम नहीं बोलते हैं। आप उनका सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट है आप वहाँ रख सकते हैं। नया कलम कॉपी को भी जरूर चढ़ाएं। बहुत लोग उस दिन अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब नया एडमिशन होता है तो उनसे वो भी कराया जाता है। तो आप ये भी देख लीजिएगा। अगर जो बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है तो आप सरसों के 108 फूल भोलेनाथ पे आप ज़रूर उस दिन अपने बच्चे से चढ़ा सकते हैं, जिससे कि उन्हें पढ़ने में मन लगने लगता है। माँ सरस्वती को भी आप ज़रूर 108 फूल चढ़ा सकते हैं, या तो मंदिर जाके करें या माँ सरस्वती को भी आप अर्पित कर सकते हैं। उससे भी पढ़ाई में एकाग्रता होती है बच्चों के साथ। तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। उस दिन सरस्वती से प्रार्थना कर सकते हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती, आपको कामना बोलनी है। आप उनसे प्रार्थना करके बोलना है, हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रही हूँ। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। ये तरह से आपको बोलना है। माँ सरस्वती का मंत्रों का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। ओम सरस्वती नमः भी बोल सकते हैं। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आप जो ज़रूरी मंत्र है जो आप बोल सकते हैं, माँ सरस्वती के 108 बार नाम ले। और नहीं तो फिर ये भी बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका जाप भी आप 108 बार कर सकते हैं, 111 बार भी कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार जो भी आपको मंत्र याद हो या फिर आप पढ़ के याद कर सके तो आप कर सकते हैं। अपने बच्चे से करा सकते हैं। अगर उन्हें जो भी मंत्र याद हो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको माँ सरस्वती की पूजा करनी है, पूरी विधिवत करनी है। अपने बच्चे से भी करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, सभी फैमिली एक साथ मिलके भी कर सकते हैं। तो उस दिन पूरे मन और भाव से पूजा करनी है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपको आपके बच्चे को भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर
आगे कोई भी फील्ड में या फिर कहीं भी आपको किसी चीज़ का भी तैयारी करने हो, कोई कंपटीशन का हुआ चाहे कुछ भी, तो उसमें भी अपने बच्चे को आप सुबह में 3:15 से लेकर आप 3:20 तक आप अपने बच्चे को इतना ध्यान लगा सकते हैं कि उस टाइम अगर आपका बच्चा प्रतिदिन सुबह में उठकर बोलता है तो जो बच्चा नहीं भी पढ़ने में तेज है वो भी तेज हो जाता है। तो इस टाइम माँ सरस्वती हमारे जीत पर विराजमान होती है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रतिदिन, और नहीं तो आप बसंत पंचमी के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कुछ दिन तक अगर इसी टाइम पे उठ के अपनी इच्छा को बोला जाए तो ज़रूर पूरी होती है। तो आप देख सकते हैं आजमा के माँ सरस्वती से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अचूक उपाय है ना, ये सटीक उपाय है। कहा जाता है कि इस समय जो भी इच्छा आपके मन में होगी वो पूरी हो जाती है, लेकिन आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त जो होती है उस समय उठकर आपको प्रतिदिन बोलना पड़ेगा, तभी पूरी होती है। ऐसे आप बसंत पंचमी के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी मान्यता है। और आप बच्चों से तो इतना तो करा ही सकते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा जो होती है पूरी विधिवत कराकर उसके बाद ही आप उनकी फोटो, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा जब भी माँ सरस्वती की फोटो लेकर आए वो बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में ना लेकर आए, क्योंकि उसका फल प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त होंगे तो माँ सरस्वती से प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं तो उनसे बस कोई भी बच्चे पूरे मन से माँ सरस्वती से ऊर्जा और अपनी एकाग्रता, स्मृति, ज्ञान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो मेरी जीवन में ज्ञान नहीं है, कठिनाइयाँ बहुत है, तो प्रार्थना करके बोल सकते हैं कि माँ सरस्वती मुझे ज्ञान और ऊर्जा, एकाग्रता, स्मृति का आशीर्वाद दे, जिससे मैं पढ़ने में कोई भी फील्ड में आगे बढ़ सकूं। तो इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। उस दिन आप मोर के पंख माँ को समर्पित कर सकते हैं, और जब अगले दिन आप उस मोर के जो पंख होते हैं उठा के अपनी बुक में भी रख सकते हैं, जिससे विद्या की बढ़ोतरी होती है। इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और उनकी फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सरस्वती पूजा के दिन अपने बच्चों से जरूर कराएं, जिससे माँ सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं, माँ शारदा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो और जीवन में हम आगे बढ़े। तो अपने बच्चे को भी हम यही शिक्षा देते हैं। इसीलिए आप भी अच्छे से जानते होंगे कि समस्त संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ शारदा ही है, इसलिए हम उनकी पूजा विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं, और कई जगह स्कूल कॉलेज में भी, समितियों में भी और संस्थाओं में भी माँ सरस्वती की पूजन का आयोजन किया जाता है। तो पूरे देश में धूमधाम से माँ सरस्वती, माँ शारदा की पूजा विधिवत होती है। तो सर्वप्रथम पूजा की चौकी आपको लगा लेना है और पीला वस्त्र बिछाकर ही माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद आप देवी जी की आचमन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप जब अपने आसन लगा ले बैठ जाएंगे तो आचमन जरूर करिएगा। चाहे आप खुद भी कर सकते हैं, अपने बच्चे से अगर करा रहे हैं तो उनको भी इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे हम शुद्धि हो जाते हैं। 3 बार पानी का छिड़काव खुद में भी करना। इसके बाद आप माँ को सफ़ेद फूल का माला भी चढ़ा सकते हैं, नहीं मिलता है तो लाल और ये भी फूल ले आ सकते हैं, पीला फूल भी चढ़ा सकते हैं। उनको श्रृंगार की सामग्री में आप सिंदूर बिंदी, अब अगर मान लीजिए माँ को अगर सिंदूर लगा रहे हैं तो लड़का से, अगर घर में कोई बच्चे से तो आप लड़की से या आप खुद भी लगा सकती हैं, तो नहीं तो फिर बच्चे से आप सिर्फ टीका लगवा दे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आप श्रृंगार के सामान आप खुद भी चढ़ा दें, क्योंकि आप बच्चे के साथ ही बैठकर पूजा कर सकते हैं। अब माँ के चरणों में गुलाब के भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं, और सफ़ेद फूल मिल जाए तो भी चलेंगे। और बाकी प्रसाद आपको चढ़ानी है, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप विधिवत पूजा करनी है। माँ सरस्वती की पूजा के बाद उन्हें पीले फल अर्पित कर सकते हैं। बैर तो जरूर चढ़ेगा। कुछ घरों में पीले मीठे चावल का भी मतलब पकवान बनता है। हमारे घर में पुआ बनता है तो पुआ भी हम चढ़ाते हैं, और उनको आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, सात्विक साफ सुथरा से भोग बनाए हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप बाजार से बूंदी के लड्डू ही ले आइएगा। इसके अलावा आप इसको शाम को आप चाहेंगे तो खीर भी बनती है बहुत जगह पे, तो आप खीर बना सकते हैं। नहीं तो आप प्रसाद फिर से चढ़ा दें और शाम को आरती जरूर कर लीजिएगा। और बाकी चीज़ तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।